हेलो गाइस, मैं हूं नवीन शर्मा। आप देख रहे हैं स्टडी विद नवीन शर्मा और ये ज्योग्राफी का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है, इसको देख चुके हैं। और आज हम हिमालय पर्वत के बारे में समझेंगे, हिमालय पर्वत के भाग और उनकी चोटियों के बारे में और क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो आगे आने वाले यूपी पीसीएस और कोई भी वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा फालतू की बातें नहीं, जो फैक्ट जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं की बात करेंगे। और जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत ही ऑथेंटिक और आपके लिए एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम देख लेते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, जो कि हम जानते हैं कि हमारा भारत है, ये हमारे भारत का मैप बना है और यहाँ पे ये उत्तरी भाग में, कल हमने देखा था ऊपर जो हमारा ट्रांस हिमालय वाला पार्ट था। तो ट्रांस हिमालय की हमने 3 चोटियाँ देखी थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसको हमने समझा था कलेजा से। ठीक है, वो तीनों चोटियाँ। उसके बाद हमारा क्या आता है, महान हिमालय वाला पार्ट, वो हम समझ चुके हैं। अब ये हिमालय पर्वत के भाग को समझेंगे। हिमालय पर्वत की कितनी चोटियाँ हैं, तो ये मैप में यहाँ पे हमने चोटियाँ बना रखी हैं। इनका क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इनका पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और इनकी ऊंचाई वगैरह जो कुछ भी है उसका भी जिक्र करेंगे हम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले, ये ग्रेट हिमालय हमारा, महान हिमालय, बृहद हिमालय की बात करें अगर हम, तो ये इसकी जो हाइट है वो 600 मीटर, ये लगभग हाइट, मतलब जिसे कहते हैं एवरेज, औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। सबसे पुरानी हिमालय श्रेणी है ये। और माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत सीमा पर, कहाँ पर, नेपाल और तिब्बत सीमा पर, यहाँ कहीं पे ये हमारा स्थित है, क्या, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट, और इसकी हाइट कितनी है, 8848 या 8850 मीटर। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग दे रखी होती है। तो ये इसकी हाइट है 8848 या 8850 मीटर। यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं कि हमारी जो चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी क्रम से लगी हुई हैं। अगर हम पूरब से पश्चिम देखते हैं तो इधर नामचा बरवा सबसे पूरब में है और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद कंचनजंगा जो कि हमारा सिक्किम में है। उसके बाद माउंट लोहोत्से। इसके बाद माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। उसके बाद अन्नपूर्णा आती है, उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद नंदा देवी और कामेत। ठीक है, तो ये कामेत कहाँ है, उत्तराखंड में, नंदा देवी, कामेत, और ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम करके देख सकते हैं आप इस तरह से। ये नामचा बरवा हो जाता है हमारा, नामचा बरवा चोटी हो गई, कंचनजंगा हो गई, लोहत्से हो गई, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, ये सब उत्तराखंड में। और इधर यहाँ पे ये नंगा पर्वत स्थित है जो हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के ऊपर जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में ये हमारा नंगा पर्वत स्थित है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी चोटियों का क्रम हो गया। इसके बाद देख लेते हैं माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे थे हम। माउंट एवरेस्ट में ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये सभी को पता है लगभग। ये हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये नेपाल में, इसका नाम क्या है, तो नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं और तिब्बत में इसको चेमालुंगमा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। इसके बाद आती है दूसरी जो चोटी है हमारी, कंचनजंगा की बात। ठीक है, तो कंचनजंगा की बात करते हैं। सिक्किम भारत में स्थित है, 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्वेश्चन बहुत बार लोगों को गलत हो जाता है और बहुत बार कुछ लोग इसको सही नहीं कर पाते हैं पता होते हुए भी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कुछ लोग एवरेस्ट को लगा आते हैं या फिर कुछ लोग लगा आते हैं केटू को। लेकिन हिमालय की बात करी जाए, वो हमारी कौन सी है, बृहद हिमालय का भाग है, ग्रेट हिमालय की चोटी है। और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। नंदा देवी की अगर हम बात कर लेते हैं तो नंदा देवी हमारी कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है और इसकी हाइट की बात करें तो 7816 मीटर है। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। अगर उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो वो नंदा देवी है। कामेत की बात करें, कामेत उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कामेत हमारी जो चोटी है वो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद विश्व की 5 सबसे ऊंची चोटियों को देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस वालों के लिए मोस्टली। ये जो माउंटेन हिल्स हैं उनसे क्वेश्चन आता ही आता है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल 8848 मीटर नेपाल में स्थित है। माउंट केटू की बात करें तो पीओके वाले पार्ट में, ये कल हमने डिस्कस किया था, कहाँ पे है ये माउंट केटू, ये पीओके वाले पार्ट में है जो पाक अधिकृत कश्मीर है हमारा। और माउंट कंचनजंगा की बात करें, सिक्किम में है ये और ये 8586 मीटर इसकी हाइट है।
माउंट लोहोत्से की बात करें तो ये नेपाल में पड़ता है और 8516 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट मकालू की बात करते हैं तो ये नेपाल में है और 8481 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ये पांचों चोटियां आप याद रखेंगे। आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपके पास नोट नहीं है या वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा सारा, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये आता है सिल्ला पर्वत चोटी। ठीक है, सिल्ला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ये ऐसे ही फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सिल्ला पर्वत चोटी। ठीक है, माउंट नन ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, नंदा देवी उत्तराखंड में अभी हम देख चुके हैं, और ये थुमजांग ये असम में पड़ती है, कांटे अरुणाचल प्रदेश में, और कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सिल्ला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, माउंट नन जम्मू कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में, और थुंगजांग असम में पड़ती है, कांटे अरुणाचल प्रदेश में, और कंचनजंगा ये सिक्किम की चोटी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देख लें। इसमें लेजर हिमालय, इसको क्या बोलते हैं, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या हिमाचल वाला पार्ट। तो हिमाचल में जो हिमालय का पार्ट है उसको हम लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लेजर हिमालयास इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, हाइट की बात कर लें तो 3500 से 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो कि जम्मू और कश्मीर में लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो कैसी है, सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद धौलाधर पर्वत श्रेणी ये कहाँ है, हमारा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नांग टिब्बा पर्वत उत्तराखंड में है, मसूरी पर्वत जिसको बोलते हैं। नांग टिब्बा पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में, पूछ लिया जाता है। महाभारत पर्वत, महाभारत पर्वत नेपाल। महाभारत पर्वत इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि महाभारत संबंधित है भारत से और ये स्थित है नेपाल में, तो महाभारत पर्वत आप याद रखिएगा नेपाल में स्थित है। ठीक है, कुछ लोग इसका आंसर सेंस लगा के भारत के परिप्रेक्ष्य में कि ये महाभारत की बात हो रही है तो भारत में होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात करते हैं हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में पयार या पयाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारे घास के मैदान पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में पयार या पयाल के नाम से जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वार्टर माउंटेन रेंज या शिवालिक रेंज। ठीक है, शिवालिक जो हिमालय पर्वत है उसका सबसे नवीन पर्वत है। नवीन पर्वत की बात करें कि जो सबसे कम एज है वो शिवालिक की है। अगर सबसे अधिक एज की बात करें तो वो कौन सी है, बृहद हिमालय की है। ठीक है, और उसके बाद सबसे कम एज की बात करें तो शिवालिक श्रेणी की आती है। हाइट की बात करें तो 1100 मीटर इसकी हाइट भी कम है और सबसे जवान श्रृंखला है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये कैसी है, सबसे युवा या सबसे जवान श्रृंखला है हिमालय की। इसके बाद शिवालिक एवं लघु या मध्य हिमालय के बीच घाटियों को दून या द्वार कहते हैं। ठीक है, ये जो घाटियां हैं शिवालिक और लघु हिमालय, जो मध्य हिमालय है और शिवालिक, शिवालिक हमारा ऊपर साइड में है, उसके बाद आता है मध्य हिमालय, तो इसके बीच में जो हमारी ये घाटियां पाई जाती हैं इनको क्या कहते हैं, हम दून कहते हैं, दून या द्वार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, देहरादून और हरिद्वार ये हमारे इसके बीच में आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला जो है हमारा नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया था, सिडनी बुराड ने। ठीक है, सिडनी बुराड, ये नाम याद रखेंगे आप, और इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था। ठीक है, कुछ लोग ये भूल जाते हैं लेकिन ये आसान है, देखिए मैं बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब या कश्मीर हिमालय। अब आप याद रखिएगा सिंधु नदी के पास कौन सा होगा, पंजाबी होगा, तो इधर वाला हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा पंजाब हिमालय हो जाएगा। ठीक है, पंजाब हिमालय हो जाएगा। उसके बाद हम सतलज और काली नदी, कुमाऊं हिमालय, इन सबको छोड़ देते हैं। अभी हम तीस्ता और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी हमें पता है कहाँ से गुजरती है, इधर अरुणाचल प्रदेश असम वाले पार्ट से, तो हमारा इधर कौन सा हो जाएगा, असम हिमालय। तो ये दो हमने सेट कर लिया, बचते हैं दो, सतलज और काली नदी। ठीक है, अब यहाँ सतलज नदी ये है और यहाँ पे काली नदी, तो सतलज के पास, सतलज जो नदी है वो हमारी कहीं पंजाब के आसपास से गुजर रही है, तो पंजाब के आसपास से हमारी नेपाल हिमालय तो होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो नेपाल हिमालय हमारा कौन सा हो जाएगा, काली और तीस्ता के बीच। तीस्ता के बारे में अगर आपको लोकेशन पता है तो याद रहेगा, और नहीं भी पता है तब भी आप देख सकते हैं। ये काली नदी है और ये हमारी तीस्ता नदी, और इनके बीच में हमारा कौन सा आ जाएगा, नेपाल हिमालय। ठीक है, तीस्ता नदी यहाँ पे है और ये हमारे आ जाता है नेपाल हिमालय। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्या बताया कि यहाँ सिंधु और सतलज इधर वाले पार्ट में आप याद रख सकते हैं कि ये तो पंजाब में ही पड़ेगा। तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी तो असम वाला हिमालय होगा। ठीक है, इधर असम हिमालय होगा। अब सतलज नदी नेपाल में तो आती नहीं है, कहाँ से आती है, पंजाब से, तो ये कुमाऊं हिमालय मान लेते हैं। 4 ही भागों में बांटा गया है और काली और तीस्ता एक बचता है, वो हमारा एक ही बचता है नेपाल हिमालय, तो वो नेपाल हिमालय वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैप में देखना है तो मैप देख सकते हैं, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे, ये जो आती है हमारी सिंधु नदी, ठीक है, और ये सतलज,
सिंधु सतलज के बीच कौन सा है? पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है। इसके बाद ये आती है हमारी काली नदी, ठीक है। सतलज और काली नदी के बीच ये हमारा कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। इसके बाद ये आती है हमारी यहाँ पे तीस्ता नदी, और ये तीस्ता और काली के बीच हमारा कौन सा आ जाता है? नेपाल हिमालय। और ये आती है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा है हमारा? असम हिमालय, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, ये हमारे हो गया नदियों के आधार पर जो हमारा हिमालय का वर्गीकरण था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अराकान योमा पहाड़ी। तो ये भारत व म्यांमार की सीमा पर स्थित है। हिमालय का ही भाग है। अराकान योमा पर्वत कहाँ पे है? तो ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश, इधर हमारे 7 सिस्टर्स बोले जाते हैं जो हमारे प्रदेश हैं, यहाँ पे जनजातीय प्रदेश, यहाँ पे हमारा म्यांमार है। तो म्यांमार जो हिमालय है, हिमालय ऐसे अर्धचंद्राकार भाग में है, ये भारत के ऊपरी साइड में अर्धचंद्राकार भाग में है। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, हिमालय कैसा है? तो अर्धचंद्राकार है भारत की उत्तरी सीमा पर। और यही जो हिमालय की ही ऐसे रेंज आ जाती है, और ये इधर यहाँ पे कहाँ पे? म्यांमार वाले भाग में, ये हिमालय की ही रेंज ऐसे आ जाती है म्यांमार वाले भाग में, ठीक है। तो ये अराकान योमा पर्वत किसका है? हिमालय का ही भाग है, और ये भारत व म्यांमार की सीमा पर स्थित है, हिमालय का ही भाग है, पर्वत है, ठीक है। इसके बाद हम पूर्वोत्तर पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट हिल्स की, हिमालय के ही भाग हैं। ये जो यहाँ पे हमारी नॉर्थ ईस्ट हिल्स हैं, वो भी हमारी क्या है? हिमालय के ही भाग हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश ये है हमारा यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे? डाफला है, मिरी पहाड़ी है, मिसमी है और अबोर, ठीक है। डाफला, मिरी, मिसमी और अबोर, ये पहाड़ियाँ स्थित हैं यहाँ पे। ये पहाड़ियों के नाम के साथ साथ यहाँ पे इन्हीं नाम से क्या है? जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। क्या? ये जो पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं नाम से यहाँ पे जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। एक बार मैप को देख लेते हैं, ठीक है। मैप में ये है यहाँ पे डाफला की पहाड़ियाँ, मिसमी की पहाड़ियाँ ये हो गई। यहाँ पे ये पटकाईबोम, नागा पहाड़ियाँ, ये कहाँ है? नागालैंड में है, ठीक है। और ये लेमाटोल, लेमाटोल ये कहाँ है? मणिपुर में है, ठीक है। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। लुसाई पर्वतमाला, लुसाई पर्वतमाला, ठीक है, ये कहाँ है? मिजोरम में, ठीक है। उसके बाद फोगपुई, लुसाई पर्वतमाला की ही सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी कौन सी है? फोगपुई। और इस लुसाई पर्वतमाला को ही क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे आप, क्या बोलते हैं इसको? ब्लू माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हिमालय का जो नदियों के आधार पर विभाजन देखा, हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं, और हिमालय चोटियों का जो क्रम है वो भी हमने देखा, पूर्व से पश्चिम क्या है, हिमालय चोटियों की कितनी ऊंचाई है वो भी हमने देखी। तो इतना ही रखते हैं। इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। फालतू की बातें नहीं करेंगे, काम की चीज़ें पढ़ेंगे, और ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका क्वेश्चन हो जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, यही बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए भी, आपके लिए भी, ठीक है। तो आप देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।